Hello friends, it's Vanda here. Welcome to my YouTube channel Success Point VT and Nati Experts. I hope you all doing great. So आज मैं आपके साथ एक नया वीज़ा डिस्कस करने वाली हूँ. पिछली बार हमने वीज़ा डिस्कस किया था 491 हाउ दैट वीज़ा कैन हेल्प यू टू गेट PR. बट आज तो मैं एक ऐसा वीज़ा डिस्कस करने वाली हूँ जो खुद में एक PR ही है. मतलब आप अगर वो वीज़ा ले लेते हैं तो आपको एक तरह से ऑस्ट्रेलियन PR ही मिल जाती है. तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप 186 वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो और आप कैसे ऑस्ट्रेलियन PR ले सकते हो. ठीक है, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्कीम भी कहा जाता है, और इससे एक तरह ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम है. ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए. तो मेन बात आप ये याद रखें कि ये एक परमानेंट रेजिडेंसी ही आपको मिल जाएगी इस वीज़ा के बाद. जैसे 491 तो एक टेम्परेरी वीज़ा था. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपकी एज 45 से कम होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए. मैं कुछ को कॉमन ऑक्यूपेशन यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ, जैसे अकाउंटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, म्यूज़िक डांसर और स्पेशल नीड टीचर हैं. ये सारे ऑक्यूपेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है जो कि 186 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. थर्ड थिंग, आपके पास स्किल असेसमेंट होनी बहुत ज़रूरी है. फोर्थ थिंग, आपके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए अनलेस यू आर एग्जाम्ड. ये आप देखते होंगे, एग्जाम्ड मीन्स अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है. ठीक है, अगर आप UK के सिटीजन हो या आपके पास उनका पासपोर्ट होल्डर हो तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है इंग्लिश टेस्ट की. ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जैसे है ना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ऐसे मतलब कंट्री से लोग आते हैं, तो उन्हें कॉम्पिटेंट इंग्लिश मतलब आपके PT या IELTS में आपको 6 ईच दिखाने होंगे. ठीक है, और सबसे मेन बात जो आपने याद रखनी है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए वो यह है कि आपके पास अपने रेलिवेंट ऑक्यूपेशन में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, और आपको बस ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक काम करना है. अगर आप ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढ लेते हो जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है और वो लीगली राइटफुली अपना बिजनेस चला रहा है, अगर वो आपको स्पॉन्सर कर देता है तो आप 186 वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हो. 186 वीज़ा एलिजिबल के लिए आपको मैंने वो 5 कंडीशंस गिनवाई दी हैं. ठीक है, जो कि आपका ऑक्यूपेशन, स्किल असेसमेंट और कॉम्पिटेंट इंग्लिश वगैरह. ठीक है जी, तो ये आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है अपने रेलिवेंट ऑक्यूपेशन में. ठीक है, अब मैं आपको बात बताती हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है ये वीज़ा अप्लाई करते हुए. नंबर 1, जब ये आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो अगर आप अपना कोई फैमिली मेम्बर, अगर आप अपना पार्टनर इंक्लूड करना चाहते हो तो प्लीज़ जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसी टाइम उसका नाम इंक्लूड कर दो. अगर आपके वीज़ा का डिसीज़न आ जाता है, वो अप्रूव हो जाता है और उसके बाद आप अपने पार्टनर को इंक्लूड करते हो तो आपका वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है. ठीक है, और जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है उसमें एक चीज़ मेंशन की जाएगी कि आपको उस एम्प्लॉयर से जिससे आपको नॉमिनेशन मिला है, जो आपने जिस एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सर किया है उसके लिए आपको 2 साल तक काम करना पड़ेगा. बहुत सारे लोगों के ये इंक्वायरी आती है, क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम 2 साल तक काम ना करें उस एम्प्लॉयर के लिए, क्या हमारा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा 186? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपका 186 वीज़ा मैंने जैसे पहले बता दिया कि एक परमानेंट रेजिडेंसी ही है. आपकी परमानेंट रेजिडेंसी को कोई छीन नहीं सकता. सेम आपको राइट्स होंगे जो एक परमानेंट रेजिडेंट को मिलते हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता जब तक आप जेन्युइन है. अगर आप जेन्युइनली दिखा देते हो कि हाँ भी हमारा एम्प्लॉयर या मैं इस कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहता या कोई और सर्कमस्टांसेस शो करके आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो, तो ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है.
कि अगर आपको 186 वीज़ा मिल जाता है, आपको उसी एम्प्लॉयर के अंडर 2 साल तक काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखें। एक बात मैंने आपको बता दी कि पार्टनर को जब आपने इंक्लूड करना है तो आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले ही इंक्लूड कर दें, ठीक है, कि ताकि बाद में कोई है ना परेशानी ना हो। सेकेंडली 2 साल वाली बात आप दिमाग से निकाल दें, ठीक है। वैसे तो गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि आप एम्प्लॉयर जिसने आपको स्पॉन्सर किया आप 2 साल के लिए काम करो, बट अगर आगे चल के आपका एम्प्लॉयर और आप में ऐसा कुछ रिलेशन बन जाता है कि आपका एम्प्लॉयर कहता है चलो ठीक है आप कहीं और काम कर लो, और आप भी एक अच्छा मतलब जेन्युइन है ना एक सर्कमस्टेंसेस बता देते हो, तो यू कैन मूव ऑन टू अनदर कंपनी, ठीक है। तो ये एक बात रही। थर्ड बात, जो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रह के ही वो 186 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो ओवरसीज़ भी उन्हें लगता है कि वह 3 साल तक किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं जो ऑक्यूपेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, वो अपनी स्किल असेसमेंट करवाएं, और सबसे मेन बात ऐसा एम्प्लॉयर फाइंड आउट करें ऑस्ट्रेलिया में जो उन्हें स्पॉन्सर कर सके, तो वो ईजिली 186 वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको माइंड में रखनी है। और मैं आपको इसका प्रोसेसिंग टाइम बता दूं, इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही फास्ट एंड क्विक है। हार्डली 2 to 3 मंथ्स में आपको ये वीज़ा मतलब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही जल्दी है। मतलब आप और वीज़ा कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लें, 189 और 190 के अकॉर्डिंग देखें, जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। 189 पॉइंट सिस्टम और जो आगे है ना 190 है, तो मैं अगली वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करूँगी। पर ये वीज़ा देखें उन लोगों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन देयर फील्ड फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। तो आप भी ऑस्ट्रेलियन पीआर ले सकते हैं, और थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा आपको, और इसकी फ़ीस बिल्कुल ही नॉमिनल फ़ीस है $4,500। और अगर आप अपने पार्टनर को है ना इंक्लूड करते हो तो फिर उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस है, मतलब सिमिलर ही है, उसकी फिर 4,045 उसकी अलग से फ़ीस है। तो ये फ़ीस का रहेगा। उसके बाद और कुछ थोड़ी बहुत हेल्थ मेडिकल चेकअप्स की फ़ीस वगैरह रहेंगी, तो ये फ़ीस रहेगी। बाकी मैंने आपको प्रोसेस सिंपली बता ही दिया है। अगर आपको भी लगता है कि आप एलिजिबल हो 186 वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो देर ना कीजिए और अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। यू नेवर नो, यू कैन गेट PR easily by sitting at your home. Okay, so I will discuss 189 and 190 visa in my next video. So stay connected. If you are new to our channel, please do subscribe, like and share to get daily update. Thank you so much.